वेलकम टू विश्वजीत क्लासेस। मैं विश्वजीत आज लाया हूँ क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले 3 लेक्चर बन चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। उसमें हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए और बेसिक बताया। तो ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज जो है, हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। अब यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हैं। ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। अब सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस की जगह में माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दो हो गई। अब तीसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा उधर चले जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चंस कराएंगे, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम इसे इरेज कर देते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको कराएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के आपके एमसीक्यू में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इज इक्वल टू 1। प्रूव करना है आपको। तो आपको हमने बताया था बाय यूजिंग आइडेंटिटीज फर्स्ट, बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट। जो आइडेंटिटी फर्स्ट क्या थी आपकी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे देखिए थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा 10 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 10 डिग्री है। तो ये सेम है आपका। तो LHS जो है आपका लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थी 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10। तो ये आपका जब सेम है तो ये 1 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS। ये आपके एमसीक्यू में आता है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हम इसे अब इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है आपका, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसकी वैल्यू निकालनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल का साइन लेंगे, इसमें आप 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बचेगा। अभी हमने आपको आइडेंटिटी सेकंड बताई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 इंटू 1, तो ये आपका 9, ये आपकी 9 वैल्यू आ गई। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन। एक और कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम इरेज करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया है 4 cosec स्क्वायर थीटा, 4 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आप जैसे है इसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो आप लिख लीजिए 4 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे, उसमें हमने आपको रेसिप्रोकल रेशियो बताया था कि आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो गया 4 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 4, तो 4 रहेगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे। यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अभी हमने आपको बताया आइडेंटिटीज क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका 4 इंटू 1, तो ये आपका 4, जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन थी आपकी 4 आ गई। तो ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चंस हो गए। एक और करा देंगे, इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका सेक ए माइनस प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, और एक ब्रैकेट में दिया है
1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सिंप्लीफाई तो आप इसे लिख लेंगे सेक ए प्लस टेन ए, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए को आप सेक ए लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए। ये आपका रेसिप्रोकल रेशियोस होते हैं, यहाँ पे कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, शायद आपको बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रही है, आप ये फॉर्म बना लेंगे, सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये तो आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये आपका 1 आ गया। ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जीके में आते हैं। अब हम आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस कराएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दे दिया होगा। अब इसे हम इरेज करते हैं। ये आपके 1 मार्कर 4 क्वेश्चन हमने करा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आ जाए तो आपको हमने बेसिक क्लियर कर दिया है, आप उससे भी कर सकते हैं। अब है आपका आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। इसको क्या करना है, इसको आपको प्रूव करना है, तो इसको आपको प्रूव करना है। तो प्रूव दैट आप LHS उठा लेंगे, हेडिंग डालिए LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका ये हो गया, ये इधर गया, ये इधर गया, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये लिख लिया आपने। रुकिए, इधर थोड़ा लिखे, यहां से लिख दो। ये है क्या आपका कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
इंटू कॉस थीटा। ये आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसे आप ऐसे लिख लेंगे, आप इसे ऐसे लिख लेंगे, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी। अब इसको आप खोलेंगे, 1 माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप हम इसको यहीं खोल लेते हैं। इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए दिया है 1, ये साइन थीटा हो गई, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ये सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस। अब ये ऐसे हो गया, ऐसे नीचे क्या था, कॉस थीटा था, कॉस थीटा लिख लिया। 1 माइनस साइन थीटा ये भी था। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले पास लिख लेते हैं इसको। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आप लिख लेंगे 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे 1 प्लस 1 आपका क्या हो गया, 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आपका, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बचेगा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये सेम है, कट जाएगा, काट देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा सेम है, 1 माइनस साइन थीटा सेम है, काट दिया। तो इधर स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लिया होगा। तो इधर का हम थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा बचा है 2 लाइन। हाँ, तो ये आपका यहाँ से कट गया, तो आपका क्या बचा, 2 अपॉन कॉस थीटा बचा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। हमने आपको बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपका होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो हो गया, तो 2 सेक थीटा। ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। तो इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 मार्कर का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका tan स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूव दैट
tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2। आपको ये प्रूव करना है। आप कैसे प्रूव करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना सिंपल सा फंडा है, LHS को उठा लेंगे। उठा लीजिए आप LHS को। आप tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप LHS लिख लीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आपने लिख लिया। अब आप tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिमाग पे जोर दीजिए, ये आइडेंटिटीज होती है। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद आया। और cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप ये लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आप आपको यहाँ पे क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस का 1 ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये आपका हो गया। अब आप sec स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस cosec स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये अब आपका होगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ये इधर हो जाएगा प्लस ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। और ये -2 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेने पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस 2। आपने आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा माइनस 2। यहाँ सॉरी, यहाँ पे 2 -1 नहीं 2 होगा, ये 2 था सॉरी। तो अब आपको पढ़ा है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अभी आपने यहाँ पे किया था sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिखा था। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आप लिख लीजिए sec स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकेंगे, cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख लीजिए इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये आप देखिए RHS से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपके
2 मार्कर क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन हमने आपको 2 मार्कर कराए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। और क्वेश्चन ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसे हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो आपको हमने लेक्चर 3 में सिखाया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आप इसको रहने दीजिए, जैसे है वैसे लिख लेंगे। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, आप 27 को क्या लिख सकते हैं? आप 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अपॉन कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, रुकिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। हमने आपको तीसरे लेक्चर में बताया था। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। बस आपको यही यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 हो गया। अब ये आपका ऐसे है, ये लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, साइन स्क्वायर 17, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। आप ऐसे इसे उल्टा भी तो पढ़ सकते, साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपकी इसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई 1। दिस इज योर राइट आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं। ये तो आपके 1 मार्कर हो गए, 2 मार्कर हो गए। अब 4 मार्कर क्वेश्चंस कराने हैं।
ये आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हो गए। अब 4 मार्क क्वेश्चंस एक कराएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और काफी पूछा जाता है। उससे पहले हम आपको एक 2 मार्कर क्वेश्चन एक और करा दें, वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चंस इधर दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। 2 मार्कर आपका क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलएचएस लिख लेना है। सबसे पहले आपको एलएचएस लिख लेना है। एलएचएस क्या दिया है, लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये आपका हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे रेशनलाइज करा दें, यह भी कहते हैं। तो आप इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, अपॉन 1 प्लस साइन ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका अंडर रूट स्क्वायर रूट, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। एक ब्रैकेट में 1 माइनस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस ए, तो a प्लस ए 1, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आप लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। ये आपका हो गया। अब आपने पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है, तो 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका होता है, यही आप यहां से उठा के यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हम इधर इरेज करेंगे, इधर हम इरेज करते हैं। तो ये लाइन खींचती। अब आप इसे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप इसे खोलेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो आपने ऐसे लिख लिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब कैंसल आउट करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बचेगा। अब आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए
प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आप लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेकेंड, जाहिर सी बात है, तो आप इसे सेकेंड लिख लेंगे। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा। यहाँ पे ए है तो साइन ए अपॉन कॉस ए, tan ए प्लस tan ए, ये आपके हो गए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया। अब हम आपको एक और क्वेश्चंस कराएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये NCERT क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। काफी बार एग्जाम में आया है, 2 मार्क्स में आया है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो आप इसको जरूर कर ले। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार और ले ले, इसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। आपको इसे प्रूव नहीं करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब आप ऐसा सॉल्यूशन करें कि उसके आगे सॉल्यूशन ना हो, एक तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू तक आप पहुंच जाए। तो आप सबसे पहले tan ए को आप क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आप लिख सकते हैं। अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं। अब आप एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन, ये आपका कॉस ए बचेगा। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन। ये आपको 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हमने आपको सिंप्लीफाई कराया, वहाँ पे आपको प्रूविंग आएगी। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम आपको 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पे हमने आपको 1 मार्कर और 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए जो आपके रिलेटेड है सिलेबस से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।